नमस्ते। मेरा नाम मंजुला है और मैं कोरोना महामारी को लेकर के बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई देश शीर्ष ताकत बनने के लिए इस कदर तक गिर सकता है कि ऐसे षड्यंत्र रच सकता है, तो सोच नहीं सकती इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। मैंने जो कुछ पढ़ा है, जिससे मैंने जो निष्कर्ष निकाला, उसको मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप कृपया मेरी बात सुने। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं कि जैसे सनातन धर्म में एक स्वर्ण वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी जो पृथ्वी है ये कुटुंब है, सारे राष्ट्र मिलकर के एक कुटुंब है। और मान लीजिए कि एक जॉइंट फैमिली है जिसमें बहुत सारे भाई अपनी अपनी फैमिलीज के साथ में रह रहे हैं, और अचानक परिवार का एक सदस्य आकर के मुखिया को ये कहता है कि मैंने एक बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा सांप देखा है, गुस्से में वहाँ छुपा हुआ है, तो उसको चल के आप देखिए। और बजाय जांच करने के और मालूम करने की बात को, वो मुखिया उस सदस्य को डांटता है और भविष्य में कुछ नहीं बोलने के लिए और चुप रहने के लिए कहता है। ऐसा ही डॉक्टर ली के साथ में वुहान में दिसंबर के महीने में हुआ, जब डॉक्टर ली ने ये बताया कि एक ऐसी बीमारी है जो ऐसे फैलती है। तो डॉक्टर ली को वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ले गई पकड़ के, उनको टॉर्चर किया, उनको जेल में रखा, उनको आगे से किसी को भी ये बात नहीं बताने के लिए पाबंद किया, और जो उन्होंने वीचैट के ऊपर जो जागरूकता के मैसेजेस दिए थे उनको डिलीट करवा दिया। इसकी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा वैसा ही है कि वो जो सांप रखा हुआ था कुटुंब में, फैमिली में, तो हेड ने बजाय उसकी जांच करने के, सावधानी बरतने के, उसी को डांटा। इसका मतलब वो सांप उन्होंने कुटुंब के और लोगों को कटवाने के लिए रखा हुआ था। ऑब्वियस है। डॉक्टर ली के साथ ऐसा ही हुआ। उनके साथ जो 5-7 और लोग थे इस अभियान में साथ जुड़े हुए डॉक्टर्स, उनकी भी डेथ हो गई 1 महीने के भीतर भीतर। पता नहीं डॉक्टर ली को मार दिया गया, गॉड नोस। और जो एक्टिविस्ट थे उस समय के, पत्रकार और एनजीओ वगैरह के लोग, उनकी माएँ भी आज उनको ढूंढ रही है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। उसके बाद इन्होंने निमोनिया है बोल करके एक स्प्रे वगैरह करा दिया, फॉर्मेलिटी इसी की। 1-2 जनों की और डेथ हो गई, तो इन्होंने ये प्रचार किया कि ये कोई चमगादड़ से, और वो जो मंडी है इनकी जिसमें सांप, चमगादड़, अजीब अजीब जानवर मंडी में बिकने के लिए आते हैं वुहान में, तो इन्होंने उसको बंद करवा दिया दिखाने के लिए, वहाँ स्प्रे वगैरह करा दिया। उसके बाद 1-2 जनों की और डेथ हुई, तो इन्होंने फिर WHO को मैसेज दिया कि ऐसा कोई वायरस डिटेक्ट हुआ है। ठीक है। इसके बाद 15 जनवरी को ल्यूनार न्यू ईयर फेस्टिवल वुहान में होता है, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, वो होने दिया इन्होंने। और 25 जनवरी के आसपास चीन से 50 लाख लोग विश्व के अलग अलग देशों के लिए रवाना हुए बिना स्क्रीनिंग के। 11 जनवरी को एक ट्वीट आया था WHO का कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ताकि हम तो यही समझते हैं कि इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो लोग जा रहे हैं वो आराम से जाएं, उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो। इसमें इनडायरेक्टली WHO ने मदद की है। और शक्की सुई जा रही है, जो इथोपिया के वहाँ डायरेक्टर हैं, 2017 में चीन ने उनको WHO में बनवाने के लिए बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग की थी, तो उनकी शक्की सुई उनके ऊपर जा ही रही है। ये सब आंकड़े सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं कि सब चीन का कराया धराया है। फिर जब शेयर्स मार्केट गिरे और इनके जो कंसर्न शेयर्स थे उनको कोड़ियों के भाव खरीदा, इन्होंने बीमारी की आड़ में रोजगार किया, मास्क बेचे, कोरोना किटें बेची। स्पेन में तो इन्होंने ऐसी कोरोना किटें बेच दी जो पॉजिटिव को भी निगेटिव बता रही थी इसके मायने। मतलब गुंजाइश कहाँ है कि चाइना के ऊपर शक नहीं किया जाए।
फिर ये बीमारी बीजिंग में 800 किलोमीटर दूर, बीजिंग, शंघाई और चाइना में कहीं पे भी नहीं फैली, और अमेरिका चली गई 11,000 किलोमीटर दूर, ईरान चली गई, इंडिया आ गई, यूरोप में फैल गई। कितने पॉइंट्स हैं ये समझने के लिए। इटली ने जब वुहान में प्रॉब्लम चल रही थी तो इटली ने जो मेडिकल किट्स और ये चीज़ें उनको दान दी थी, और जब इटली में प्रॉब्लम आई तो वही दान दी हुई किटें चाइना ने इटली को बेची। 6 फरवरी को इटली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ चाइनीज़ लड़कियाँ तख्तियाँ लगा लगा के खड़ी थी कि वी आर चाइनीज़ बट नॉट वायरस, प्लीज़ हग मी। और चीन के और इटली के खुले दिल के लोगों ने उनको हग किया, तो वहाँ क्या हाल हुआ हमने देखा है। इन सब बातों से साफ दिखता है कि चीन का राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय चेतना कितनी गिरी हुई है। यानी चीन ने विश्व की शीर्ष ताकत बनने के लिए विश्व के सब लोगों को, हम सबको एक गुप्त और कठिन युद्ध में झोंक दिया है। या मैं ये मानती हूं कि चाइना की तरफ से ये एक तरह से नॉन डिक्लेयर्ड हिडन वर्ल्ड वॉर है, बायोलॉजिकल वेपन द्वारा, और विश्व की शीर्ष ताकत बनने के लिए। मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि आप क्या कोई टास्क फोर्स की हेड हो जो इतना सोच रही हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं, हम सब अपने अपने देश के सिटीजन्स हैं, उसके साथ साथ हम ग्लोबल सिटीजन भी हैं, क्योंकि किसी न किसी काम से विदेशों में यात्राएं करते हैं, और जो लोग विदेश नहीं जाते तो उनके यहाँ पे बाहरी विदेशों से लोग आते हैं। तो मेरी ओपिनियन में एक मजदूर को भी सच जानने का और सच कहने का हक है। मैं सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर हूँ, और सबकॉन्शियस माइंड से, भगवान के आशीर्वाद से, कई बार मेरी मेडिटेशन के समय बात हुई। एक बार का इंस्टेंस है कि जब सबकॉन्शियस माइंड से मैंने ये पूछा कि ये दुख, दर्द, परेशानियाँ, एक्सीडेंट्स लाइफ में क्यों होते हैं? सबके जीवन में होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा हो, हर एक के जीवन में कभी न कभी दुख, परेशानी, एक्सीडेंट्स आते ही आते हैं। और अभी तो कलेक्टिव दुख पूरे विश्व में आया हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड का जवाब ये था कि ये दुख, ये परेशानियाँ, ये दुर्घटनाएं हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। कुछ गलती हमसे हुई हुई होती है, कहीं ना कहीं उस कंसर्न में वो हमको आगाह करने के लिए, सिखाने के लिए आती हैं। अगर हम अपना ध्यान उस दुख पे ना देके उस समस्या की तह में जाते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, सबक लेते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, और ये क्यों हुआ, आगे की रणनीति क्या होगी, तो हम जीत जाते हैं। वरना हम ये सब क्यों हो गया, ये कब तक रहेगा, लॉकडाउन कब तक रहेगा, ये सब तक लोगों को क्यों हुआ, सब इसमें उलझ के रह जाते हैं और आगे के लिए कोई बढ़िया रास्ता अपना प्रशस्त नहीं कर पाते हैं। तो ये समय है सबको, एक एक व्यक्ति को, हर देश के एक एक सिटीजन को ये समझने का समय है कि हम समस्या को जानें, समस्या की जड़ को जानें कि ये क्यों हुआ, किसकी गलती है, आगे से क्या होना चाहिए, आगे की जीवन शैली क्या होनी चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मंथन का और एनालिसिस का समय है। भारत की शायद सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है गायत्री परिवार। उसके संस्थापक हमारे गुरुजी आचार्य श्री राम जी शर्मा ने 1986 में एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी ये की थी कि आगामी समय में एक ऐसा समय आएगा जब ऐसी बीमारी आएगी जिसका पता ही नहीं होगा कि दवा क्या है, ये क्यों हुई, इसको कैसे रोकथाम करें, और सभी लोग उस चपेट में आएंगे, कोई भी उससे नहीं बचेगा। बहुत कठिन समय होगा वो, और वो बीमारी और वो समय जो आएगा वो किसी के खिलवाड़ करने से आएगा। मानवता के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है, इसलिए ऐसा समय आएगा, और वो समय लड़ने का होगा, संघर्ष करने का होगा। जो खराब चीजें हैं, खराब पुराना निर्माण है, उसको
तोड़ने का, नींव खोदने का होगा। और जो जिस भाषा में समझ सकेगा उस भाषा में तुमको समझाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद नया निर्माण करना, नया विश्व और नई मानवता का उदय होगा, पर संघर्ष करने के बाद और लड़ाई करने के बाद। मैं फाइनली मुख्य बात सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और मानवता को बचाने के लिए जिंदा रहना है। हमको समस्या क्या है इसको जड़ से जानना है, क्योंकि समस्या को जब हम जानते हैं और हमारे सामने सब दृश्य सामने होता है तो उसका समाधान भी फिर हमारे सामने होता है और हम बहादुरी से लड़ सकते हैं। तो आप लोग बहुत सावधानी रखें, जिंदा रहें, स्वस्थ रहें और दुश्मनों से लड़ना है, दुश्मनों को ख़त्म करना है। मैं ये शुभकामनाएं देती हूँ कि हम सब बहुत जल्दी ऐसे विश्व में कदम रखें, बहुत जल्दी, जिसमें हम निर्भयता के साथ में और स्वतंत्रता के साथ में विचरण कर सकें। परमात्मा ऐसा ही करे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।